नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आजकल बहुत सारे नौजवान डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके सामने प्रश्न होता है कि वो अपने पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराएं, क्या उनको मीडिया की तरह रजिस्ट्रेशन मिलता भी है या कि नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी मधुमिता जी की स्टोरी, जो कि न्यूज़ पोर्टल स्टार्ट करना चाहती थी। ऐसे ही वो किसी कंसल्टेंट से उन्होंने बात की और उस कंसल्टेंट ने उनसे 30,000 रुपये लिए, लेकिन उनका ना तो सही रजिस्ट्रेशन हुआ और ना ही उनका काम ठीक से करवाया। तो इसी के मद्देनज़र मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप भी केवल डिजिटल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको अपने पोर्टल को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए एमएसएमई के अंदर, क्योंकि इसको अभी भी कहीं भी मीडिया के तौर पे आरएनआई या एमआईबी से रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, लेकिन एमएसएमई में एक जगह है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो प्रोसेस इस तरह होती है। सबसे पहले आप उद्योग आधार की वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप सर्विस क्लास में जाना चाहते हैं या प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं। तब आप सर्विस चुनिएगा और सर्विस में फिर कैटेगरी चुनेंगे क्लास 63। जब आप क्लास 63 चुनेंगे तो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पर वहाँ एक कंपनी या फिर प्रोप्राइटर के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह आपके पास कम से कम एक सरकारी सर्टिफिकेट आ जाएगा, जिससे आप फील्ड में अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर सकेंगे। और जो आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जब आप कार्ड जारी करेंगे तो कम से कम उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आप वहाँ पे मेंशन कर पाएंगे। तो एक कंपनी के तौर पर आपकी आइडेंटिटी बन गई। लेकिन समस्या वही रहेगी प्रेस आई कार्ड की। तो प्रेस आई कार्ड के लिए आप न्यूज़पेपर रन कर सकते हैं या मैगजीन रन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के नए सेवा पोर्टल पर जाना होगा और वहां जाकर आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको टाइटल वेरिफिकेशन की प्रोसेस में डाल दिया जाएगा और अगर आपका टाइटल रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसके बाद आपको प्रिंटिंग मशीन से टाई अप करना होगा और पब्लिकेशन स्टार्ट करना होगा। तो इस तरह से आप एक मीडिया की फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना बड़ा बजट नहीं है, क्योंकि जैसा मुझे मधुमिता जी ने बताया कि उनके पास बजट बहुत कम था, किसी तरह से करके उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए 30,000 इकट्ठे किए थे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो अपना अखबार रन नहीं कर पाएंगी, तो फिर वो प्रेस आई कार्ड भी इशू नहीं कर पाएंगी। तब ऐसी स्थिति में लीड इंडिया हेल्प करता है और लीड इंडिया इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को, नए पत्रकारों को जो सच्चे अर्थों में पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करता है और उनको फ्रेंचाइजी के माध्यम से प्रेस आई कार्ड इशू करने की अथॉरिटी भी देता है। अगर आपको इस संबंध में कुछ और जानना हो, कोई सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी भी कंसल्टेंट या इस तरह के लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि न्यूज़ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन मीडिया के तौर पर कहीं भी नहीं होता है। अगर आपको करना ही है तो आप केवल एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और एक कंपनी के तौर पर काम कर सकते हैं। तो अगर आपको इस संबंध में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर या कॉल करके ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।